हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फाइनल के 7th पेपर का जो है सेकंड यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सेकंड यूनिट का प्रथम बिंदु टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू का अध्ययन कर चुके हैं। उसकी विशेषताएं, महत्व और जो है उसके अंतरों का अध्ययन किया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अप्रोचेज का, कि भारतीय समाज के अध्ययन के जो उपागम हैं या जो प्रवृत्तियाँ हैं या जो परिप्रेक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। प्रथम यूनिट में हमने अध्ययन किया था कि भारतीय समाजशास्त्र की जो प्रवृत्तियाँ या उपागम या परिप्रेक्ष्य हैं वो क्या हैं, और उन्हीं को हम फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। कि इम्तियाज़ अहमद ने बताया था कि दर्शनीय उपागम, भारतीय विद्याशास्त्रीय उपागम, सामाजिक मानव शास्त्रीय उपागम और पश्चिमी अनुभविक या अमेरिकन समाजशास्त्रीय उपागम, ये 4 प्रकार के उपागम इम्तियाज़ अहमद ने बताए थे, जिनको टी.बी. ब्योटोमोर, टी.एन. मदान और आर.एस. सक्सेना और ए.के. सरन, हंस नागपाल, इन्होंने भी भारतीय समाजशास्त्र में इन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। अब भारत में सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी कुछ प्रमुख अवधारणाएं और उपागम हैं, उनको भी निम्न रूप में समूहबद्ध किया है, जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु और बृहत परंपराएं, संकुचितीकरण और सार्वभौमिकीकरण, सांस्कृतिक निर्वाह एवं परंपरा का संगठन, बहुल परंपराएं, इसके अंतर्गत जैसे प्रकार्यात्मक प्रारूप, द्वंद्वात्मक प्रारूप, और लास्ट में संज्ञानात्मक और ऐतिहासिक या भारत शास्त्रीय उपागम। ये सब जो है सामाजिक परिवर्तन के बारे में भारत में अध्ययन करेंगे हम। इसके बाद जो है प्रमुख रूप से जिनका हम उपागम का अध्ययन करना चाहते हैं वो हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, जिसके जो है वो अध्ययन करता है वो हैं इनमें एस.सी. दुबे और प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, ये प्रमुख रहे हैं। भारत में जो ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाले और अधिकांश विद्वानों ने इसी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। दूसरे हैं मार्क्सवादी या संघर्ष उपागम। इसके अंतर्गत जो है प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी और प्रोफेसर ए.आर. देसाई तथा आर.के. मुखर्जी, इनको जो है अपनाने का श्रेय दिया जाता है। इन भारतीय समाजशास्त्रियों ने विश्लेषण के इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया था। तीसरे नंबर पर आते हैं भारत विद्याशास्त्रीय एवं क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का मिश्र उपागम। यह परिप्रेक्ष्य जो है भारतीय समाज को भारतीय धर्म ग्रंथों या वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के आधार पर समझने के साथ साथ क्षेत्र पर आधारित अध्ययनों पर भी बल देता है। इसलिए परिप्रेक्ष्य जो है भारतीय समाज के विश्लेषण हेतु भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दोषों को दूर करके संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा यथार्थता को समझने में अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके समर्थक जो हैं वो यथार्थता में विद्वान हैं और दोनों में समन्वय रखने का भी प्रयास करते हैं। प्रोफेसर जो हैं श्रीमती इरावती कर्वे तथा प्रोफेसर ए.एम. साहा, इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन दिया है और इसके द्वारा स्वयं भी भारतीय समाज के अध्ययन किए हैं। इसके बाद आता है सभ्यता उपागम। इस भारतीय समाज के अध्ययन में अपनाया जाने वाला एक अन्य जो है परिप्रेक्ष्य, ये जिसको हम उपागम भी कहेंगे, वो सभ्यता को विश्लेषण का आधार मानता है। सभ्यता का यह अध्ययन ठोस मापदंडों के आधार पर संभव है। यह अध्ययन जो है जनजातीय समाजों से लेकर औद्योगिक समाजों तक के सभी प्रकार के समाजों के अध्ययन में श्रेष्ठतम माना जाता है। भारतीय विद्वानों में प्रोफेसर एन के बोस तथा प्रोफेसर सुरजीत सिन्हा ने इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन प्रदान किया है। 5वां है दलित उद्धार परिप्रेक्ष्य या उपागम। इस उपागम के जो है किसी भी समाज के अध्ययन में उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में अंतर्निहित दोषों के कारण विविध प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहने के कारण पिछड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इसमें जो है इन वर्गों की वंचनाओं को उजागर करके उनके उत्थान पर भी बल दिया है। तो भारतीय समाज के विश्लेषण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एवं डेविड हार्डमैन, इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन दिया है और इसे भारतीय समाज को समझने में उपयोगी भी बताया है। तो इस प्रकार जो है ये सभी परिप्रेक्ष्य यद्यपि अलग अलग स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं, फिर भी वे पारस्परिक यानी अपवर्जक नहीं हैं।
यद्यपि पश्चिमी समाजशास्त्र का भारतीय समाजशास्त्र पर काफ़ी प्रभाव रहा है, फिर भी अधिकांश अध्ययनों में इस जो है उपागम को अपनाया गया है।